मैं आपको 4 ऐसे ऑर्गेनाइजर बनाने के आइडियाज बताऊंगी जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे। एक क्राफ्टर होने के नाते हमारे पास बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। अब हम कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बना लेते हैं या फिर कप्स के डब्बों में अपना मटेरियल ऑर्गेनाइज तो कर लेते हैं, लेकिन जब भी कुछ DIY करने चलो तो जरा सा सामान ढूंढने में भी बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्गेनाइजर नंबर 1। मैंने यहाँ पे 4 बॉटल्स ले लिए। पहले इन 3 को लेते हैं, बाकी उन 2 का बाद में जुगाड़ करेंगे। देखो मेरे माइंड में एक बहुत कमाल का आइडिया चल रहा है, तो मैं जितने भी लेबल वाले पार्ट है ना उनको कट कर लूंगी। अगर आपके पास ये पेन नाइफ नहीं है ना तो इसको खरीद लो, क्योंकि बॉटल कट करने में ये बहुत काम आता है। तो यहाँ पे मैंने तीनों बॉटल्स के लेबल वाले पीसेस निकाल लिए हैं। मैं इनके ऐसे मंजिल बनाना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आइडिया! मेरे पास ये पुराना फोल्डर पड़ा हुआ था जिसका गत्ता मजबूत भी है और पतला भी है, तो इसी के मैं 4-5 सर्कल्स कट कर लूंगी। अगर आपके पास ऐसा गत्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हो एंड डेफिनेटली वो और भी ज्यादा मजबूत रहेगा। अब इसको ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे, व्हाइट पेपर से कवर कर दिया और इन पर बॉटल के पीसेस चिपकाएंगे, वो भी फेविकोल की हेल्प से। एंड बिलीव मी गाइस, फेविकोल की हेल्प से बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। चलो जब तक ये ड्राई हो रहे हैं आगे का काम करते हैं। हेलो मोटो। Moto G96 5G, all eyes on you. हेलो मोटो। आगे का काम करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है और इसको मैं बेंड करूंगी। अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर का एरिया काफी अनइक्वल हो गया है, तो इसको तो ठीक करना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वाला पेपर उखाड़ दूं और इसको वापस से इसके ऊपर बेंड करके चिपकाऊं। और ये जो मैंने कार्डबोर्ड लिया था ना, ये डबल कार्डबोर्ड था, तो इसलिए मैं इसकी ये वाली लेयर निकाल दूंगी। बस अब फेविकोल के हेल्प से इसको बेंड करके इस तरीके से गोलाई में चिपकाना। और मैंने इस पीस को बनाने के लिए बहुत नापातोली किया, वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाई, बट आप सब कुछ नाप कर ही बनाना। अब मैं इस पीस के दोनों एंड पर 2 कार्डबोर्ड के सर्कल चिपकाऊंगी। वैसे ये वीडियो मैंने आप ही लोगों की डिमांड पर बनाई। अब मुझे भी काफी सारे ऑर्गेनाइजर्स की जरूरत थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक अलग ही वीडियो बना दे। अब स्टूडियो मेकओवर वाली वीडियो का काम भी चल रहा है। मैंने सोचा था कि ऑर्गेनाइजर्स भी उसी में बनाना सिखा दूंगी, लेकिन फिर उसमें बहुत ज्यादा घिचपिच हो जाती है। उसके लिए मैंने बहुत सारे आइडियाज सोचे हैं, तो आपको पता चल ही जाएगा, जल्दी वो वीडियो भी आ जाएगी। ड्राई होने के बाद आप देख ही सकते हो ये कितना मजबूती से स्टिक हो गया। अगर मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज करती ना तो वो रबड़ की तरह निकल जाता। पता नहीं यार, मुझे तो ग्लू गन का हिसाब अभी तक समझ में नहीं आया। हो सकता है मेरी ग्लू स्टिक खराब हो, पता नहीं। वेल, अब मैं इन सारे पीसेस को इसके अंदर लगा कर देखूंगी, फिट करके देखूंगी फिट हो भी रहे हैं कि नहीं। अगर थोड़ा सा टाइट लगे ना तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा कट कर देना है। रफे जिसको कवर करने के लिए मैं मास्किंग टेप का यूज कर रही हूँ। और कवर करने का तरीका देख रहे हो ना आप, छोटी से छोटी चीज पर ध्यान रखा करो कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हमारे काम में सफाई लेकर आती है। अब या तो इसको पेपर से कवर कर दो या फिर पेंट कर दो। अब क्योंकि मुझे तो पेंट करने का मन था, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। लाइट कलर्स का यूज करना, क्योंकि जब हम इसके अंदर सामान रखेंगे तो वो ऑलरेडी कलरफुल होता है, तो बैकग्राउंड तो व्हाइट ही चाहिए होगा ना, मतलब लाइट कलर चाहिए होगा। इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इसमें पिंक कलर का बढ़िया सा कॉन्ट्रास्ट ऐड किया जाए। अब आपको तो पता ही है मेरी पुरानी आदत का, जहाँ भी मैं पेपर यूज करती हूँ वहाँ सेलो टेप जरूर लगाती हूँ ताकि वो सेफ रहे, गंदा ना हो। और बस इतना करने के बाद हमारा ऑर्गेनाइजर रेडी है। अब आप जो चाहे इसके अंदर रख सकते हो। मैंने इसके अंदर अपना कुछ ज्वेलरी मटेरियल ऑर्गेनाइज कर दिया है और देखो गाइस ये कितना अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। अब इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के बाद मुझे आया है एक और कमाल का आइडिया। हाँ, वो भी कुछ इसी टाइप का होने वाला है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि आपको पता ही है हमारे पास 5 बॉटल्स थी, 3 को तो हमने निपटा दिया। अब बाकी 2 से कुछ जुगाड़ करते हैं। अब मुझे नहीं पता आपके पास ऐसी बॉटल्स है कि नहीं, बस जो भी लेबल वाला पार्ट हो ना उसको कट करना है। प्रोसेस सेम ही रहेगा। अब अगर तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि वीडियो कौन से फॉर्मेट में आ गई है, तो इस पर ध्यान देने से अच्छा है प्रोसेस पे ध्यान दो। चलो देखो, मैंने 2 बॉटल्स पे से इतने सारे पीसेस कट कर लिए हैं और इनका बेस बनाने के लिए पतला कार्डबोर्ड लिया है। व्हाइट पेपर से कवर करना मत भूलना। अब इन पीसेस को इसके अंदर लगाने का प्रोसेस देखो। अगर आपने पहले फेविकोल लगा दिया ना तो प्लास्टिक जो है वो गंदी सी हो जाएगी, मतलब फेविकोल इधर उधर लग जाएगा। पहले इसके अंदर कार्डबोर्ड का पीस फिट करो, फिर बाहर की साइड से फेविकोल लगाओ और इसको अच्छे से इक्वल करो। फिर अंदर जो भी दराज रह गई है ना वहाँ पे फेविकोल भर दो। सारे पीसेस के साथ यही करना है। इसके बाद ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। अब मैं एक वुडन स्टिक की हेल्प से एक पेपर रोल बनाऊंगी और ध्यान रहे वुडन स्टिक को निकालना नहीं है, इससे ज्यादा मजबूत रहेगा। ये वाली स्टिक पतली होनी
चाहिए। अब हम एक पाइप बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका ध्यान से देखो। बस इसी स्टिक के ऊपर एक और पेपर लपेटते जाना है और जिस वाली स्टिक पर हमने इसको लपेटा था उसको निकाल लेंगे। अब जो मैंने पाइप वाली स्टिक बनाई थी ना, मैं उसके छोटे छोटे पीसेस कट करूंगी और मास्किंग टेप भी लगाऊंगी क्योंकि कट करने के बाद ये खुल जाती है। अब बस फेविक्विक की हेल्प से इन सारे पीसेस को अच्छे से इसके ऊपर स्टिक करूंगी, कुछ इस तरह से। अब अगर आप ये सोच रहे हो मैं यहाँ पे फेविकोल क्यों लगा रही हूँ, तो यार मैं चाहती हूँ इसमें येलो कलर का थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर दूँ, तो ये पहले वाले ऑर्गेनाइजर की तरह और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब जो मैंने पहले पतली वाली स्टिक बनाई थी ना, मैं इन सारे पीसेस को इसके अंदर डाल दूंगी। देखने में कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है ना। अब मेरा प्लान तो यहीं तक था, लेकिन जब मैंने इसको ऐसे बेंड करके देखा तो ये आगे की साइड झुक रहा था। तो मैंने एक और पेपर स्टिक बनाए और इसको इसके अंदर इंसर्ट किया। जो पहली वाली स्टिक हमने इसके अंदर लगाई है ना, उसके ऊपर ही मैंने इसको अंदर घुसाया और इसको मोड़ के नीचे की साइड चिपकाऊंगी। मतलब ध्यान से देखो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जो मैंने छोटे छोटे पाइप्स कट करके लगाए हैं ना, इसकी लेंथ मैंने थोड़ी ज़्यादा रख दी है, ज़रूरत से ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा आगे की साइड झुक रहा था। बट आप ऐसी गलती मत करें। पर जो भी हो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास। अब इसके नीचे की साइड भी हमें एक कार्डबोर्ड का पीस चिपकाना होगा क्योंकि नीचे से ये अनइक्वल हो गया है, रखेंगे कैसे। और इसी के साथ हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी है। गाइस मुझे यकीन नहीं हो रहा इतनी खतरनाक सी चीज़ मैंने कैसे बना ली। ये बिल्कुल रेडीमेड जैसा लग रहा है। बस मुझे अचानक से बॉटल को देख के ये आइडिया आ गया था एंड जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसे ही बना है। मैंने तो इसके अंदर अपना सारा थ्रेड से बना हुआ क्राफ्ट मटेरियल ऑर्गेनाइज कर दिया है। आपको याद ही होगा ये सारा मटेरियल मैंने आपको एक वीडियो में बनाना सिखाया था, नहीं देखिए तो देख लेना, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एट लास्ट मुझे रियलाइज हुआ कि ये ऊपर से खुला हुआ है तो इसके ऊपर का ढक्कन भी बनाना चाहिए। तो बस मैंने कार्डबोर्ड के पीस को व्हाइट पेपर से कवर करके इसको पिन से टक कर दिया ऐसे करके, ताकि मैं इसे घुमा भी पाऊँ। चलो इसी बात पे वीडियो को लाइक करो। अच्छा हुआ ना।